और हमारे साथ आज मुलाकात हुई है दानिश सर के साथ। आज हम बात करेंगे कि बिहार में टीयर 3 का रिजल्ट आने वाला है। नॉन टीचिंग का कहा जा रहा है, विशेष शिक्षकों का कहा जा रहा है कि लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आने वाला है। और हम ये भी प्रॉमिस आप लोग से किए थे कि हम सर से आपको मिलवाएंगे भी, तो धैर्य बनाए रखिए। और सर हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। टीयर 3 का रिजल्ट कब आ रहा है, पहले ये बता दीजिए सर। साथियों, दानिश सर से हम लोगों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में दानिश सर ने टीआरई 3 रिजल्ट जो आने वाली है और कब आने वाली है इसका पूरा खुलासा कर दिया। टीआरई 3 रिजल्ट में क्या कुछ होने वाली है वह गोपनीय जानकारी भी हम लोगों के बीच साझा किया। साथ ही साथ आगामी टीआरई 4 और नॉन टीचिंग के जो वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ विशेष शिक्षक के लिए जो कह लीजिए कि एक व्यापक पैमाने पर वैकेंसी आ रही, तमाम चीजों की जानकारी से आपको हम रूबरू कराते हैं। जो तमाम जानकारी दानिश सर ने हम लोगों के बीच साझा किया है उससे सबसे पहले रूबरू कराते हैं। और साथ ही साथ आपको विशेष शिक्षक के लिए क्या कुछ है, क्या किसकी बहाली होने जा रही है, ये तमाम चीजों को हम आपको लास्ट में बताते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दानिश सर से हमारी मुलाकात हुई और जब अपनी वो तमाम महत्वपूर्ण बातें जो शिक्षक अभ्यर्थियों की थी उसको लेकर के वो जवाब दे रहे थे, तो उस क्रम में उन्होंने जो महत्वपूर्ण जवाब दिया है आगामी जो टीआरई 4 आने वाला है और जो तमाम वैकेंसीज हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो या कह लीजिए कि विशेष शिक्षक का हो, वहीं पर टीआरई 3 में जिस प्रकार का जो देखा जा रहा है रिजल्ट में देरी हो रही है, लेकिन दानिश सर ने जो टीआरई 3 को लेकर के कहा है वो हम आपको बताते हैं और सबसे पहले वो सुनाते हैं। फिर अंत में हम विशेष शिक्षक को लेकर खास जो जानकारी है वो साझा करेंगे और टीआरई 3 में जिला जो बंटवारा होने वाला है उस पर भी एक विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी हम आपके बीच साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ सर बोल रहे हैं। टीआरई 3 का रिजल्ट कब आ रहा है, पहले ये बता दीजिए सर, इस मंथ के लास्ट तक जो है वो टीआरई 3 का रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। और 2 से 3 दिन के अंदर में जो रोस्टर है उसकी जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। बीपीएससी अपने पोर्टल के ऊपर में बकायदा वो प्रकाशित करेगा कि कितनी वैकेंसीज कितने जो वर्ग है, ठीक है, अलग अलग जो वर्ग है, कैटेगरीज है, कितनी सीटें किसको आवंटित की गई है। इसमें बैकलॉग की एक भी सीट नहीं जुड़ी है। मैं आपको कंफर्म बता दूं, जब मैं पटना में हूं तो मैंने काफी सारी जानकारी अभी इकट्ठा की है। बट लेकिन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो सीट्स उनके पास में अवेलेबल है उसी के अंदर में अगर पूरा रिजल्ट आ जाए तो फिर बहुत सारे बच्चे जो है उनका सिलेक्शन हो सकता है। जी। नॉन टीचिंग में भी कहा जा रहा है कि 7,279 विशेष शिक्षक, 6,421 विद्यालय सहायक, 7,000 प्लस लाइब्रेरियन, ये सब के बारे में क्या है? जी सर, देखिए ये सारी वैकेंसीज जो है वो इलेक्शन से पहले के लिए रिजर्व रखी गई थी, काफी सारी वैकेंसीज। अब ये वैकेंसीज निकाली जाने वाली हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं अपनी। और कुछ वैकेंसीज ऐसी भी है जो 12th बेसिस के ऊपर में आप उसको जो है इसके अंदर में ज्यादा बेहतर तरीके से और भी उसको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक पूरा वीडियो बनाकर, ताकि जो बच्चे अगर किसी चीज में एलिजिबल नहीं है तो इस चीज का लाभ उठा सके वाला जो है। जी बिल्कुल, उस चीज का लाभ उठा सके। इसके अलावा जो विशेष शिक्षक है उसकी भी न्यूज जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल कंफर्म है। मैं आपके माध्यम से इसको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कम है। और अगले बार भी जब BSS टेट की एग्जाम आएंगी उसके अंदर में बच्चों ने जो भी एलिजिबल है उन्होंने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं और सीट्स बहुत ज्यादा होती है इसमें। जी सर, ये जो नॉन टीचिंग की बात किया जाए, आप लोग तो हैं केवल टीचिंग वाले, मास्टर बनाने पे ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सर लाइब्रेरियन के बारे में कोई ध्यान विशेष नहीं दिया है सर, या फिर नॉन टीचिंग में जो भी पोस्ट है नॉन टीचिंग के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है, तो इस पे आप जो पहली बार कोई ऐसा कोई जो टीचर है जो बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर मैं जो हम लोग टीचिंग का पैटर्न जो पढ़ाते हैं, अगर जनरल स्टडीज और बाकी चीजों की बात की जाए, रीजनिंग हो जाए, मैथ्स हो जाए, जनरल मैथ्स हो जाए, जो जीएस होता है टीचिंग का, वही सारी चीजें यहाँ पर में भी काम आएंगी। इसके अलावा जो विशेष रूप से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपके कहने पर, ठीक है, आपके लिए, मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा टीचिंग परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर। और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है सर को। ये नॉन टीचिंग वाला की लाइब्रेरियन वाला जो आप कह रहे हो, लाइब्रेरियन वाला मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड, मटेरियल मैं वेबसाइट के ऊपर में प्रोवाइड, हमारे ऐप के ऊपर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
और मैं आपको उसका जो कोड है वो आप ही को दे दूंगा, बच्चा उसको लगाएगा, वो उसके अंदर में चला जाए, ठीक है ना। मैं किसी से कोई चार्ज करूंगा ना कुछ, बाकी की जो चीजें है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको है। चलिए सर, महाराष्ट्र से चलकर अभी आए हुए हैं बिहार में और होटल में अभी स्टे किए हुए हैं सर, तो होटल में ही हमारी मुलाकात अभी हुई है। और एक और हम इससे पहले सारे जो इंटरव्यू लिए थे, जो डिटेल जिसमें हम लोग बात किए हैं, नीतीश कुमार जी द्वारा जो सम्मानित किया गया, चाहे जो भी है, जो भी प्रोसेस टीचर बहाली संबंधित जो भी खबर था वो भी हम दिखाने का प्रयास किए थे। और फिर से बिहार के युवाओं के लिए कुछ जी देखिए, बिहार के जो युवा है ना, वो बिहार की ताकत है। जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका पूरा का पूरा जो भविष्य है वो आपके ऊपर में निर्भर करता है, आपके साथ साथ में। क्योंकि अगर आपने बेहतर काम किया, आपने बेहतर अपने आप को जो है प्रोग्रेस करवाई, अपनी नई स्किल्स सीखी, तो आपकी वजह से बिहार का विकास होगा। और बिहार के जो लोग बाहर में रह रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट भी आपके हाथ में है, ये समझिए। आपके माता पिता की रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। सोचिए कि अगर आपके पिता कहीं जा रहे हैं, या आपका जो परिचित है जो आपको साथ दे रहा है वो कहीं जा रहा है, और अगर बोले कि यार देखो ये वो है जिसने एग्जाम क्लियर किया है, यही है वो हमारे इलाके का लड़का जिसने बाकी को मोटिवेट किया है, तो सोचिए कि आपके पिताजी के चेहरे पर जो एक गर्व का भाव होगा, आपके माताजी के चेहरे पर जो गर्व का भाव होगा ना, वो कोई पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो आपके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारी है, पूरा मिशन मोड के ऊपर में लग जाइए, नई स्किल्स सीखिए। कोई भी चीज चाहिए, कोई भी है, सर को बताइए, सर से परिचय है हमारा, सर के माध्यम से आपको वो अवेलेबल करवा के देंगे। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पिछले वीडियोस के अंदर में बात की है सर के साथ में, तो उसके ऊपर में भी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर कि बिहार के लिए विशेष रूप से उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए जो बेसिक चीजें है जिससे वो खुद से सीख सके, वो अवेलेबल करवा दिया जाए। जो हमें आता है, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो वो समाज को लौटाया जाए, उसके लिए बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बिहार के युवाओं को तरफ से भी आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न माफ कीजिएगा, मुझे याद आ गया अभी, ये जो बहाली अभी चल रही है TRE 3 में और TRE जो 4 आने वाला है, 4 के बीच के जो गैप है, इस बीच में कैसे थोड़ा सा प्रिपरेशन संबंधित ध्यान दे लोग, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास जी देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ना, बच्चे लोग बहुत एक बड़ी गलती करते हैं कि वो रिजल्ट का वेट करते रहते हैं या फिर विज्ञापन का वेट करते हैं। आप एक चीज बताइए कि जब आपको प्यास लगेगी, अगर आप तभी कुआं खोदोगे तो आपको लगता है कि आप पूरा कुआं भी खोद पाओगे? बिल्कुल नहीं। काफी सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो पहले से पढ़ रहे होते हैं। अपने आपको जो है वो ट्रेन करते रहिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाते रहिए। आपकी जो पुरानी पुस्तकें हैं उसको पढ़िए, नोट्स पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स से ही पढ़ना है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल आ रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है, एकदम कंफर्म है सर। मैं अपनी गारंटी पे, मैं पटना में आया हूँ सर और मैं जब वहां से इतनी जानकारी दे पाता हूँ तो पटना में रहकर सर तो बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ मैं। जी, और ये कंफर्म है बात करने के लिए सर। हमारे साथ दानी सर थे, टीचिंग परीक्षा के फाउंडर है, जो कि महाराष्ट्र से चलकर अभी बिहार आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी द्वारा सम्मानित किया गया था 10वीं के दिन, विजयदशमी के दिन गांधी मैदान में। तो हमने सोचा कि सर का इंटरव्यू लिया जाए। बिहार आए हुए हैं और बिहार जब आए हैं, बिहार के युवाओं के लिए सर इतना कुछ कर रहे हैं, तो फर्ज भी बनता है कि सर का विशेष प्रकार से इंटरव्यू लिया जाए, स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आपने सुना अभी दानिश सर जी को। दानिश सर ने साफ शब्दों में कहा कि TRE 3 का रिजल्ट कब जारी हो रही है, रोस्टर क्लियरेंस जो है कि कब तक होनी है, आगामी TRE 4 के विषय में उन्होंने कहा, वो तमाम बातों पर चर्चा की। और आपको हम बता दें कि TRE 3 का जब रिजल्ट जारी होगा, आपने देखा था कि TRE 1 और TRE 2 में जिस प्रकार से जिला आवंटन की बातें होती थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जिला आवंटन की प्रक्रियाएं बदल सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिला जो आवंटन किया जाता था, आपको पता ही होगा उस प्रक्रिया में क्या क्या चीज देखने को मिला। वह जिला आवंटन की प्रक्रिया TRE 3 के रिजल्ट में बदलने की संभावनाएं तेज है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो तो अलग बात है। आइए हम आपको सबसे पहले बता दें, जिसको लेकर के अभी सर बोल रहे थे कि विशेष विद्यालय विशेष शिक्षकों का जो 7,279 जो पदों पर जो बहाली होनी है, आखिर वो क्या और किसको लेकर के, कौन आखिर उसमें जो है कि फॉर्म भर सकते हैं, क्या है ये बहाली, इन तमाम चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब विशेष शिक्षक की बात हो रही है तो कौन भैया फॉर्म भरेंगे, ये सवाल उठता है। देखिए विशेष शिक्षकों को लेकर के भी जो है कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सब बहाली
बस अब आपको कुछ दिनों में देखने को मिलने जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और तमाम हम लोगों का जो है कि कह लीजिए ध्यान इस ओर है और तमाम वो बातें दानिश सर ने खुद भी कहा है। हम लोग लगातार जो है कि इन तमाम चीजों को अपडेट भी आप तक करते रहे हैं। इनमें जिसकी बहाली होनी है, इनमें पूर्ण दृष्टि बाधित, विशेष अधिगम, दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, प्रमस्तकीय पक्षघात, श्रवण बाधित, वाच्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और स्वलीनता संबंधित शिक्षक हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस कराया गया है। देखिए साथियों, रोस्टर क्लियरेंस करा लिया गया है और साथ ही साथ अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग द्वारा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। साथियों, ये भी बहाली बीपीएससी के द्वारा होनी तय है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहली से 5वीं तक के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पद हैं। विशेष शिक्षक के कुल पद में 50% आरक्षित पद महिलाओं के लिए होंगे। इन नियुक्तियों में महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो साफ शब्दों में आपने देखा और सुना कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और पहली मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक में विशेष शिक्षकों की बहाली होगी। आने वाले दिनों में लाइब्रेरियन की भी बड़ी बहाली देखने को आपको मिल सकती है। तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचाएं और साथ ही साथ जब दानिश सर से हम लोगों की मुलाकात हुई है तो कई अहम जानकारी और कई तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे हैं इस पर गहनता से विस्तृत जानकारी हम लोगों ने एक दूसरे के पास साझा किया है। कई सारी जानकारी है जो आप तक धीरे धीरे हम आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल एक कह लीजिए कि लंबा वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो दानिश सर के साथ हमारा शूट हुआ है वो तमाम वीडियो जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि बड़ा मजा आएगा क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के जो दिल में जो बातें हैं ना, उस बातों को हमने उठाया है और उस बातों को दानिश सर ने भी बड़ी मजबूती से उठाया है। आप अगले वीडियो का जो है कि कह लीजिए इंतजार बस कुछ क्षण के लिए कर लीजिए क्योंकि वीडियो तुरंत ही रिलीज होने वाला है। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।